हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में बढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके जीवन में कोई परीक्षा हो सकता है कि आप किसी वजह से निराश हो सकता है वो फाइनेंशियल तंगी, हो सकता है कि परिवार में कोई जन आपसे सही तरीके से बात ना कर रहा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो आपके घर में। हालेलुया। हो सकता है कि आप सबके साथ भलाई कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको बुराई का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आज लोग आपका मजाक कर रहे हो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। आज जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजना तुम्हारे भले के लिए, हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। तो आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपके बुराई के लिए नहीं, आपके भले के लिए। हालेलुया। जब तक एक बच्चा किसी टेस्ट को पास नहीं कर लेता है, किसी एग्जाम को पास नहीं कर लेता, वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो इसी तरह जब आप परमेश्वर में आते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, परमेश्वर में चलते हो, आप कहते हो मैं तो प्रेयर भी करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में ये क्यों आ रहा है, मैं तो वचन भी पढ़ता हूँ फिर भी मेरे जीवन में निराशा क्यों। हालेलुया। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है जितने परमेश्वर के जन थे, जितने भी जन थे, उन सबके जीवन में परीक्षाएं। हालेलुया। वो परीक्षाएं किस लिए थी? क्या परीक्षाएं वो उनको नाश करने के लिए थी? नहीं, वो परीक्षाएं उनको बढ़ाने के लिए थी। आज क्यों हम याद करते दानियल को, क्यों हम याद करते शद्रक मेशक अबेदनगो को? हालेलुया। क्यों याद करते पतरस को? पतरस ने अपनी जान पर खेल के लोगों तक सुसमाचार पाया। आज सबसे अधिक उसकी पत्रियां लिखी हुई है नए नियम में। हालेलुया। आज हम सभी जन अब्राहम को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? बाइबल बताती है उसने निराशा में भी आशा रख के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक के साथ ब्लेस किया, उसको एक बेटा दिया, तो बाइबल बताती है कि उसी जो 100 साल जो उसको बुढ़ापे में जाकर उसको एक बेटा मिला, जो परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी, वायदा किया। बाइबल बताती है कि जो जब परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की, वायदा किया, उसके बाद भी वो परमेश्वर की हजूरी में चलता गया और सिद्ध होता है। बहुत बार उसके जीवन में निराशा आई कि अगर परमेश्वर तू है तो मेरे जीवन में बेटा देता क्यों नहीं। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि उसने अपनी दासी हाजिरा के से बेटा लिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी, वायदा किए थे, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने उसके साथ उस वायदे को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर वायदे का सच्चा परमेश्वर, परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उसको बेटा दे भी दिया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की कि अपने बेटे को कुर्बान कर। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि अब्राहम जो था वो उस लकड़ी को लेकर, वो सारा होम बलि करने का सारा सामान लेकर, इसहाक को साथ में लेकर, अपने सेवकों को साथ में लेकर और उन लकड़ियों को गधे के ऊपर लादा। तो बाइबल बताती है कि अब्राहम निकल पड़ा इसहाक को होम बलि करने के। तो रास्ते में देखिए कि क्या अब्राहम के मन में ये बात ना आई होगी कि मुझे इतने साल बाद एक बेटा मिला, वो भी बुढ़ापे में जाकर, और उसके बाद में कोई उसको आशा भी नहीं थी कि उसके कोई बेटा उत्पन्न हो सकता है अगर उसको होम बलि करता। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने संपूर्ण विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। विश्वास रखा और अंगीकार को थामा रहा। और बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने वो निकला, अपने दासों को लेकर, अपने बेटे को लेकर निकला, तो बाइबल बताती है कि जब जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर ने उनको बोला था कि वहां पर होम बलि करना है, जब वो स्थान के ऊपर पहुंचे तो वो अपने दासों से कहने लगा कि तुम यहीं पर रुको, मैं और ये बेटा हम दोनों जन वापस आएंगे। हालेलुया।
कहां से वापस आएंगे? उस प्लेस से जहां पर परमेश्वर ने उनको होम बलि करने के लिए भेजा था। हालेलुया। तो उनका उसका अंगीकार क्या था कि ये बेटा और मैं, हम दोनों जाकर वहां पर दंडवत करके फिर वापस आएंगे। हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर ने तो उसको बोला था कि तू अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर। हालेलुया। और वो अब्राहम जो था वो निकल भी पड़ा, घर से निकल भी पड़ा इसहाक को होम बलि करने के लिए। दासों को ले आया, श्री ले आया, लकड़ियां ले आया, सब कुछ ले आया। हालेलुया। पूरी तैयारी के साथ आया। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है या बान तेरा मन कच्चा ना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने उस समय में भी, जब वो स्थान के ऊपर पहुंच भी गया, कि जिसको जब उसको पता था कि अब मैंने अपने बच्चे को होम बलि करना है, उस समय में भी उसका अंगीकार क्या था? कहता कहता मैं और ये बेटा, हम दोनों जाने जाएंगे और दंडवत करके फिर वापस आ जाएंगे, आप यहीं पर रुको। हालेलुया। तो उसके बाद रास्ते में जब जा ही रहे थे तो इसहाक पूछता है कि हे पिता, हमने बाकी सब सामान तो ले लिया, लेकिन होम बलि करने के लिए भेड़ कहाँ? तो अब्राहम क्या कहता है? कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। तो जैसे हम देखते कि जैसे अब्राहम वहां पर गया, अब्राहम ने लकड़ियों को टिकाया, वहां पर लकड़ियों को रखा और उसके ऊपर इसहाक को बांध कर उसके ऊपर रख दिया। तो बाइबल बताती है जैसे उसने हाथ में छुरी ली और छुरी लेकर उसके ऊपर वार करने की कोशिश की, उसको होम बलि करने की कोशिश की, उसी घड़ी स्वर्गदूतों की आवाज आई कि हे अब्राहम, अब्राहम रुक जा। हालेलुया। बाइबल बताती कि अब्राहम जो विश्वास योग्य निकला, धर्मी निकला। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, उस परीक्षाओं में उसका विश्वास जो परखा गया था। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उसके कहने के अनुसार, उसके अंगीकार के अनुसार उसके साथ हुआ। जैसा उसने बोला था कि मैं और मेरा बेटा दंडवत करके वापस आएंगे, वो उसी तरह दंडवत करके वापस आए। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने बोला था कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा, बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने बोला था वैसा ही झाड़ियों में फंसी हुई एक भेड़ वहां पर मिली। हालेलुया। तो ये कितने अचंभे की बात है, वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर। तो जहां पर पहाड़ पे कोई था ही नहीं, ना तो कोई वहां पर चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को चरा रहा हो, जिसकी भेड़ वहां पर रह गई हो, या किसी ने लेकर भेड़ वहां पर रख दी, नहीं, वो यहोवा यरी है। वो काम करने की सामर्थ रखता है जो आपकी सोचों से बाहर। हालेलुया। तो अब्राहम का विश्वास ऐसा था एक बच्चे की नहीं, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को पता कि अगर मेरा बाप मुझे उछाल रहा है, ऊपर को उछाल रहा था, उसे पता था वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे थाम लेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि पतरस पानी पर चला, तो बाइबल बताती है कि जब वो नीचे देखने लगा तो वो डगमगा गया। जब वो डूबने लगा तो बाइबल बताती कि उसने कहा, उसने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि मुझे बचा। तो बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को थाम लिया। क्या आज वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को उस परीक्षाओं में से निकाला, क्या आज वो आपका हाथ नहीं थामेगा? वो आज भी आपका हाथ थामेगा, वो आज भी तैयार है आपका हाथ थामने। क्या आपको क्या लगता है कि आप अकेले? बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा आओ समुद्र के पार चलें, और उसी किश्ती में प्रभु यीशु मसीह सवा हुआ था। कहां था प्रभु यीशु मसीह? उसी किश्ती में था। जब आंधी और तूफान आया, बाइबल बताती चेले डर गए, चेले डर के मारे प्रभु को जगाने लगे, प्रभु यीशु मसीह आपको हमारी जरा सी भी चिंता नहीं, हम तो नाश हो जाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां? और प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा। बाइबल बताती वो उसी घड़ी तूफान और आंधी जो थे वो सारा थम गए। हालेलुया। तो इसी तरह जब अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम ने जो विश्वास योग्य रहा, उस परीक्षा में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं कि नहीं परमेश्वर मैं क्यों होम बलि करूं, इतने सालों के बाद मुझे बेटा मिला, मैं क्यों दूं परमेश्वर।
हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपसे जब मांगता है तो कभी कुड़कुड़ाए ना, जो आपके पास है वो दे दे। हालेलुया। अगर आपके पास समय है तो वो दे दीजिए परमेश्वर को। हालेलुया। अगर आपके पास शरीर है इसे पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान कर दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। अगर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की तो आज हम सभी याद करते हैं, आज हम किसका पिता कहते हैं? अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो जैसे हम देखते कि जैसे वो परीक्षा में, उस परीक्षा में से निकला, जैसे परमेश्वर ने भीड़ का उपाय किया, वो उसी कहने के अनुसार, अपने कहने के अनुसार वो अपने दासों के पास आया। हालेलुया। तो बाइबल बताती कि उसी दिन परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदे किए कि आज से जो कोई तुझे शाप दे मैं उसे शापित करूंगा, जो कोई तुम्हें आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। उसके कुल को बढ़ाएगा। हालेलुया। उसे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। तो हम देखते कि अब्राहम को परमेश्वर ने कैसा बढ़ाया। कोई गवर्नमेंट भी वहां पर ऐसी नहीं थी कि जो उसकी प्रॉपर्टी जैसी उसकी प्रॉपर्टी होने पाए। बाइबल बताती कि अब्राहम जो सोने चांदी में सब बातों में धनी व्यक्ति था। कैसे हुआ वो धनी? परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में जो भी परीक्षा, हो सकता है कि आपका बेटा नशे में हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपके जीवन में पैसा रुक नहीं रहा। हालेलुया। हो सकता है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हो लेकिन वो काम सफल नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि आप बीमार थे और आपने डॉक्टरों से ऑपरेट भी कराए लेकिन फिर भी उन बीमारियों का हल नहीं हो पा रहा। हालेलुया। आप बस विश्वास कीजिए परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है कि जब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। और जैसे आप इस पूरे आनंद की बात समझो, बाइबल में लिखा है कि विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज बढ़ता है। और लिखा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर क्या चाहता था? अब्राहम को क्या कहता है? कहता मेरी उपस्थिति में चलता जाओ, सिद्ध होता जाओ। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चलते जाओ और सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिद्धता में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसे ही आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे कि मुझे तुम्हारा ध्यान। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का आपका ध्यान है। आज जो भी आपकी लाइफ में निराशा है, जो भी आपका मसला है, आज सारा परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा? तो परमेश्वर कहता है ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना सारा बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। क्या आज आप इस वचन के अनुसार अपना बोझ परमेश्वर को दे रहे हो, या आप आज भी उस बोझ को खुद उठाकर चल रहे हो? हालेलुया। जो परमेश्वर ने कह दिया, आपको कह दिया कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो, आप क्यों नहीं अपना बोझ दे पा रहे परमेश्वर को? क्यों चिंता करते हो? बाइबल बताते हैं कि लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो उसकी प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, फिर तुम्हें सच में मिल जाएगा। हालेलुया। आप प्रेयर करते इसमें कोई शक नहीं है, आप वचन पढ़ते इसमें कोई शक नहीं है, आप रोजे रखते इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कमी कहां? आप जब भी प्रेयर करते हो, जब भी वचन पढ़ते हो और आपके सामने में आपने सपोज करो आपने गरीबी के लिए प्रेयर की लेकिन इंतजाम कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि आपने अपने बच्चे की फीस भरनी लेकिन काम उस दिन कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो आपने अंगीकार क्या किया कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं। आपने उस चीज के ऊपर विश्वास करना। यदि आपने एक बार मांग लिया परमेश्वर से, उसके ऊपर विश्वास करना कि नहीं परमेश्वर ने मुझे दे दिया। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास देखिए कैसा था। अब्राहम
जब उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था तब भी विश्वास के अंगीकार के साथ कहता है कि मैं और मेरा बेटा दंडवत करके फिर वापस आएंगे। क्या अब्राहम जानता था कि वहां पर जाकर के उसका हाक वापस आएगा या नहीं आएगा? नहीं जानता था, वो नहीं जानता था, लेकिन उसका अंगीकार यही था और उसके अंगीकार के साथ द्वारा ऐसा ही हुआ। लेकिन धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। आपका विश्वास और आपका अंगीकार आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। कभी भी गलत अंगीकार ना करें, ना अपने बच्चों पर, ना अपने जीवन के लिए, ना अपने फाइनेंस के लिए। हालेलुया। आज ही सभी जन, जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के आगे रिपेंट कीजिए कि परमेश्वर हम सब गलतियों, सब पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमने जो भी अविश्वास के शब्द, जो भी हम कुड़कुड़ाए खुदा बाप पिता, हम सब गलतियों, सब पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियां सेम नहीं, आपका सब कुछ बदल चुका। हालेलुया। हालेलुया।